V is U final. So there will be a relationship between the work done and potential energy is work done equal to U initial minus U final. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, देन वी विल रिलेट दिस इक्वेशन. ठीक है, तो वर्क डन हमें निकालना है यहाँ पे. वर्क डन टू रिप्लेस द चार्ज और to displace the charge from r1 distance to r2 distance by the electrostatic force. ठीक है, तो वर्क डन निकालना है ना, किससे कारण, फोर्स. अब सुनो, इसमें हमने क्या किया है कि लेट यहां पे एक डिस्टेंस मान लिया, मान लो कि ये डिस्टेंस रहा होगा, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है कितना, तो x डिस्टेंस है. यहाँ पे q1 चार्ज है, यहाँ पे q2 चार्ज. ठीक है, q1 से मान लो x डिस्टेंस पे स्मॉल, वी विल फाइंड द फर्स्ट स्मॉल वर्क डन. ठीक है ना, तो मान लो यहाँ पे एक चार्ज अभी q2 रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है. ठीक है, Q2 कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे. कहां से, Q1 से. यहाँ पे मान लो Q1 और यहाँ पे क्या, Q2. कितने डिस्टेंस पे है, तो x डिस्टेंस पे. अगर x से आप स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो, x डिस्टेंस पे स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो. ठीक है, देखो Q2 चार्ज रखा हुआ है, Q2 चार्ज हमने कहाँ मान लिया, लेट एज्यूम एट x डिस्टेंस पे है ना, और x डिस्टेंस है कहाँ पे, तो R1 R2 के बीच में कहीं रहा होगा. ठीक है, और इसी x डिस्टेंस पे हमने चार्ज को क्या किया, Q2 चार्ज को क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, dx डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस dx. ठीक है ना, तो वर्क डन जो हुआ होगा dw, चार्ज को आप डिस्प्लेस कर रहे हो है ना, तो वर्क डन तो लगेगा क्योंकि आपने फोर्स दिया. ठीक है, तो ये जो आपका होगा dw इज द स्मॉल वर्क डन, dw इज द स्मॉल वर्क डन by the electrostatic force on charge q2 to displace dx at distance x. So force at this point is electrostatic force है ना, इस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, k q1 q2 at distance x, x डिस्टेंस पे कितना फोर्स होगा, k इस पॉइंट पे कितना फोर्स होगा, तो फोर्स इज k q1 q2 बाई r स्क्वायर. फोर्स एट डिस्टेंस x. ठीक है ना, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उस पर. देखो एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था, चार्ज तो हमेशा क्या करेगा, देखो दोनों सेम नेचर, ये भी प्लस ये भी प्लस, कैसा करेगा, अपोज. ठीक है, तो अपोज करेगा तो क्या करेगा, इस पे फोर्स इधर. ठीक है, अब फोर्स ने क्या किया, x डिस्टेंस पे कितना डिस्प्लेस किया उसको, dx. ठीक है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक स्मॉल वर्क डन भी होगा, दैट वर्क डन इज dw है ना. और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर है ना, तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, एंड डिस्प्लेसमेंट इज dx. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट किसके लिए, dx के लिए. ठीक है, उसमें कितना वर्क डन हुआ, dw है ना. तो अगर आपको कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो क्या करना होगा, dw को इंटीग्रेट करना होगा है ना, कहां से कहां तक, r1 से r2. बिकॉज यहाँ पे x वेरिएबल है, x का मिनिमम वैल्यू कितना है, तो r1. x का मिनिमम वैल्यू कितना है, तो r1. x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, r2. तो बॉडी को हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, r1 से लेकर r2 तक. तो कितना वर्क डन हो रहा होगा है ना, तो इसी स्मॉल वर्क डन को आप क्या करो, इंट्रीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, r1 से r2 तक. वी विल गेट द कंप्लीट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू शिफ्ट द चार्ज फ्रॉम पोजिशन r1 टू r2 बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इट मीन्स क्या, इंटीग्रल ऑफ dw, और ये है क्या, k q1 q2 बाय x स्क्वायर dx. ठीक है, तो आगे हम लोग इंटीग्रेशन को बढ़ाते हैं यहाँ पे. ये क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट उसको बाहर निकालो, k q1 q2 बाहर निकालो आप है ना, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx है ना. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये है क्या, x टू द पावर माइनस 2 dx. 1 बाई एक्स स्क्वायर dx यहाँ बच गया ना, k q1 q2 आपने बाहर निकाला. ठीक है, तो यहाँ बच गया इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx. अब इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, r1 से लेकर r2 तक. ठीक है, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर जो होता है उसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, x टू द पावर माइनस 2,
और x टू द पावर माइनस 2 का क्या होता है इंटीग्रेशन, x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या माइनस 2 प्लस 1, इट मीन्स क्या माइनस 1/x। ठीक है ना, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग पावर को प्लस 1 ऊपर भी ऐड कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स क्या, अभी क्या बच गया 1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x टू द पावर, देखो ये माइनस 2 प्लस 1 क्या हो गया -1 और ये क्या हो गया -1। इट मीन्स क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx इज -1/x। ठीक है, ये क्या मिला आपको -1/x। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेट करोगे इसको 1/x² dx को, you will get -1/x और रेंज कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेकर R2। ठीक है, और इक्वल टू क्या k q1 q2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, है ना। इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, k q1 q2 और यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन बाहर रख लो, आप माइनस साइन बाहर रख लो, है ना। 1/x 5 माइनस इनिशियल इट मींस क्या 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है, बट माइनस साइन का क्या होगा, जो नेगेटिव है वो क्या हो गया पॉजिटिव, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। इट मींस क्या फाइनली हमें मिलेगा क्या k q1 q2 बाई r1 माइनस k q1 q2 बाई r2। ठीक है ना, एक रिजल्ट आया स्टैंडर्ड, वो वैल्यू क्या आया k q1 q2 बाई r1 और माइनस क्या k q1 q2 बाई r2। सुनो, वर्क डन हमने कैलकुलेट किया, दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू शिफ्ट द चार्ज फ्रॉम r1 टू r2। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन इज k q1 q2 बाई r1 माइनस k q1 q2 बाई r2। ठीक है, तो सुनो नोट करना है यहाँ तक, फिर मैं सिर्फ रिजल्ट लिख ले रहा हूँ, है ना, कि अगर अपने पास तो वर्क डन कितना मिला हमें, वर्क डन इक्वल टू क्या मिला k q1 q2 बाई r1 माइनस k q1 q2 बाई r2। ठीक है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू शिफ्ट दिस चार्ज q2 फ्रॉम r1 पोजिशन टू r2 पोजिशन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज दिस मच। ठीक है ना, और वर्क डन ऑलरेडी पता कर रखा है ना, ये होता है कि आपका u इनिशियल माइनस u फाइनल। ठीक है, u इनिशियल माइनस u फाइनल। ठीक है, वर्क डन टू शिफ्ट द चार्ज q2 बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम r1 to r2 इज दिस मच, and already we have relation that work done by the electrostatic force, that is the conservative force, is always u initial minus u final. So if we compare then we can write it as this is our u initial, ये था क्या आपका u initial और ये क्या था आपका u final। ठीक है, और हम लोग जनरलाइज करते हैं। ठीक है, अगर अपने पास एक सिस्टम है ना, यहाँ पे q1 यहाँ पे क्या q2 और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है r1, है ना। तो आपसे कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो क्या लिखोगे आप, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसके लिए, क्या होगा u इनिशियल, अगर r1 डिस्टेंस क्या लिखोगे आप k q1 q2 बाई r1। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर द सिस्टम, है ना, एंड द सिस्टम हैज पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बिकम k q1 q2 बाई r1, है ना। अगर आपका पूछे बताओ अगर दो चार्ज है हमारे पास, है ना, चार्ज कैसे हैं q1 q2, डिस्टेंस क्या है उनके बीच का r1, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है कितना k q1 q2 बाई r1। ठीक है, अगर दो चार्ज है यहाँ पे q1 q2 एंड डिस्टेंस क्या है r2, है ना, देन इट मस्ट स्टोर सम एनर्जी क्या होगा k q1 q2 बाई r2। ठीक है, इसका क्या हो गया k q1 q2 बाई r2। ठीक है, देखो अगर चार्ज, देखो चार्ज जो आपका ये डिस्टेंस पे है r2 डिस्टेंस पे, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाई r2। ठीक है, r1 डिस्टेंस पे कितना है k q1 q2 बाई r1। ठीक है, तो जो आपका वर्क डन क्या मिला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज कौन सा u इनिशियल माइनस u फाइनल। ठीक है, तो यहीं से हमें मिला क्या इक्वेशन और द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, और इसमें एक कॉन्सेप्ट और अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें,
थोड़ा सा और इसको discuss करते हैं। देखो, अगर दो चार्ज है Q1 Q2 है ना, और इस चार्ज को Q2 को Q1 Q2 क्या था, पहले डिस्टेंस थे R1 पे है ना, बट बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो डिस्प्लेस हो गया, शिफ्ट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने इस चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट किया क्या, वर्क डन क्या आया था, K Q1 Q2 बाई R1 माइनस क्या आया था, K Q1 Q2 बाई R2, और ये था क्या, U इनिशियल माइनस U फाइनल। वर्क डन हमें पता है क्या होता है, U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं, वो हम लोग ऑलरेडी बहुत बार सुन चुके हैं। ठीक है, कि जब भी मैं पोटेंशियल डिफाइन करता हूँ, जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करता हूँ, जब भी मैं अपनी हाइट डिफाइन करता हूँ, ठीक है ना, कि हम लोग इतने लंबे इतने छोटे हैं, ये सब है, सब क्या है, रिलेटिव है। ठीक है ना, बोलो ना, रिच पुअर ऑल आर रिलेटिव वर्ड्स। ठीक है ना, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, कहीं ना कहीं आपको उसको जीरो मानना होगा। जैसे मैं अगर हाइट बोलूँ है ना, अगर कोई अर्थ पे है, पॉइंट है, उसकी हाइट कितनी है, 0। ठीक है, अगर मैं ये अर्थ है ना, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। ठीक है, और यहाँ से अगर आपने h हाइट शिफ्ट किया, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh। ठीक है, तो किसी ना किसी पॉइंट को आप रेफरेंस मानोगे ना, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है ना। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी हमने कहा माना था, सरफेस को, ग्राउंड को, क्या कि वहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। ठीक है ना, तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वी विल अज्यूम दिस दैट, एक एजम्पशन है अपना। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान सुन लेना। ठीक है, वी विल assume that potential energy at infinitive is 0। ठीक ना, इन्फिनिटिव पे कोई चार्ज रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, वहां उसके पास कितना एनर्जी स्टोर्ड है, तो स्टोर्ड कितना है, 0। ठीक है, इट मीन्स क्या, एट डिस्टेंस r टेंड्स टू इन्फिनिटिव, R2 का वैल्यू कितना है आपका, इन्फिनिटिव। ठीक ना, इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे, चार्ज से कितने दूर पे, वो इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे। ठीक है, तो उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी है इन्फिनिटिव पे, वो कितना है आपका, 0। ठीक है, सुनो, तो यहां पे अगर मैं पुट कर लूं R2 इक्वल टू कितना, इन्फिनिटिव। देखो R2 इक्वल टू इन्फिनिटिव, इट मींस क्या, ये वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटिव। एट R2 इक्वल टू इन्फिनिटिव, दिस पॉइंट R2 equal to infinitive, your U final will infinity. U final will become 0. At R2 equal to infinitive, your U final will be 0. So work done क्या हो गया, यहाँ पे ये इन्फिनिटिव से अगर कोई चार्ज को लाते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, 0। इट मीन्स क्या, K Q1 Q2 by R1, और ये क्या हो गया, U इनिशियल। तो इन जनरल में डिफाइन करते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इसको जनरलाइज कर दे रहा हूं, जो रिजल्ट चाहिए था हमें वो मिल चुका है। ठीक है, कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, मान लो इस टाइप से, हाँ, कि मान लो आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज है ऐसा कुछ, दो चार्ज Q1 एंड Q2। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R1। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द टू चार्जेस kept at distance R1 will have potential energy is K Q1 Q2 by R1, है ना। R1 छोड़ो, आप R डिस्टेंस पे मैं ले रहा हूं। If two charge are kept at distance, certain distance R, then the energy stored है इस सिस्टम में,
वो एनर्जी कितना है, तो के क्यू इन क्यू टू बाई आर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज के क्यू इन क्यू टू बाई आर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम। अगर दो चार्ज का सिस्टम है अपने पास, है ना, तो कितना होगा उसका के क्यू इन क्यू टू बाई आर, ठीक है। और ये डिस्टेंस, तो ये है क्या एक्चुअल में, क्या है कि इस चार्ज को इन्फिनिटिव से यहां पे आने में, इन्फिनिटिव से यहां पे आने में, है ना, कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक ना। देखो इस सिस्टम को किसने बनाया, मान लो कि ये ऐसा सिस्टम हमने बनाया, ठीक है। ये पहले क्या था, एक Q1 चार्ज था, ठीक है, और इस Q2 चार्ज को हमने क्या किया, इन्फिनिटिव से कर यहां पे रखा, ठीक है, एट डिस्टेंस r, ठीक है। तो कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक ना, बाय द एक्सटर्नल फोर्स। देखो मैंने क्या किया, एक Q1 चार्ज है, ठीक है, ऑलरेडी मान लो कि यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, ठीक है, और एक Q2 चार्ज में क्या कर रहा हूँ, देखो ये तो एक फोर्स लगाएगा ना, ठीक है, क्योंकि अगर ये सेम चार्ज को अगर मैं ला रहा हूँ यहाँ पे, है ना, सेम चार्ज को अगर मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, ठीक है। अगर सेम चार्ज को मैं लाऊंगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, ठीक है। तो मुझे एक जबरदस्ती फोर्स लगाना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा सिस्टम को बनाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि Q1 पे एक चार्ज रखा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स चार्ज है, ये कैसा है, फिक्स चार्ज है, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं क्या है, एक सिस्टम बनाए जहाँ पे दो चार्जेस हैं, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, है ना। हमने क्या किया, Q1 को बाई फोर्सली इन्फिनिटिव से इस पॉइंट पे लाए, है ना, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा, और वो वर्क डन क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया, कैसे, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो वर्क डन टू फॉर्म ए सिस्टम, है ना, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सिस्टम विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और वो एनर्जी कितना होगा, अगर दो चार्ज है ना, डिस्टेंस कितना है उनका, r डिस्टेंस, देन इट मस्ट स्टोर सम एनर्जी, और वो एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, दैट इज द के क्यू इन क्यू टू बाई आर, ठीक है, के क्यू इन क्यू टू बाई आर, ठीक है। जब भी अपने पास दो चार्ज है, ठीक है, और चार्ज कौन सा है, Q1 Q2, डिस्टेंस कितना है r, तो कितना एनर्जी है उसके पास स्टोर्ड उस सिस्टम का, हम लोग सिस्टम का डिफाइन करते हैं, एनर्जी इज डिफाइंड फॉर द सिस्टम नॉट फॉर द इंडिविजुअल। यहाँ पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, वो इस चार्ज पे नहीं है, इस पूरे सिस्टम का हम लोग एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं, दैट एनर्जी इज K1 Q2 बाई आर, ओके। सो यहाँ पे वन पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर नॉट द वेक्टर, ठीक है ना, डायरेक्शन नहीं होता है इसका कुछ। सो द पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, एंड स्केलर क्वांटिटी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। स्केलर क्वांटिटी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी जीरो। सो वी कैन, अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे चार्ज रखूँ, सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो वो क्या होगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे, सिंपली एडिशन, नॉट बाय द वेक्टर लॉ। किस डायरेक्शन में है वो हमें फर्क नहीं पड़ता, वी विल सिंपली ऐड द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो, ठीक है। हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अभी तक अगर मैं एक कंक्लूड करूं यहाँ पे, है ना, तो देखो हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं अभी तक। एक सिंपल सा कंक्लूजन में निकालता हूं यहाँ पे, जो हमने पढ़ा अभी तक, है ना, कि अगर दो चार्ज है Q1 Q2, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे आप, ठीक है, ये क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स का वैल्यू क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहां पे क्या रखना है, विदाउट साइन। जो Q1 Q2 का वैल्यू है वो है क्या, विदाउट साइन, ठीक है।
साइन रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालोगे? अगर अट्रैक्टिव होगा तो सिमिलर उसी डायरेक्शन में होगा, अगर रिपल्सिव होगा तो कैसा होगा? अपोज करेगा। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा? दिस मच। ठीक है, और ये है क्या? दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये है क्या? फोर्स कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट। सेकंड, अगर मान लो मैंने बताया था आपको एक क्यू चार्ज है, वो r डिस्टेंस पे है ना, इस पॉइंट पे अगर आपको निकालना है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? k q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे मीन्स क्या? किसी भी चार्ज यहाँ पे क्या है? +1 कूलम, +1 कूलम है ना। तो डायरेक्शन आप खुद देख लेना। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या रखना है हमें? +1 कूलम है ना। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे। अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो किधर होगा? टूवर्ड्स होगा। और ये भी कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और थर्ड में बात करूं जो हमने अभी पढ़ा है ना, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर आपके पास दो चार्ज है और डिस्टेंस कितना है? r। ठीक है, तो जो स्टोर्ड होगा इसके पास एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और इसका वैल्यू कितना होता है? k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, सॉरी r। और ये क्या होगा? स्केलर। स्केलर। और यहां पे क्या करना होगा? q1 q2 साइन के साथ रखना होगा। यहां पे q1 q2 क्या करना होगा? साइन के साथ रखना होगा है ना, क्योंकि q1 q2 साइन, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। इट मींस क्या? ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीन हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कब होगा? जब यहाँ पे चार्ज का वैल्यू पे डिपेंड करता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड और साइन दोनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो q1 q2 रखना होगा k q1 q2 बाई r है ना। यहाँ पे q1 q2 आप कैसे रखोगे? तो रखोगे विथ साइन। q1 पॉजिटिव है तो प्लस लिखना, नेगेटिव है तो माइनस लिखना है ना। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग? कैलकुलेट करते हैं है ना, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फॉर ए सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी है फॉर ए सिस्टम आप बोलोगे है ना, तो ये क्या होता है? k q1 q2 बाई r। ठीक है, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे? कि कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक ना, उस सिस्टम को बनाने के लिए। ठीक है, हाउ मच वर्क डन इज डन टू मेक दिस सिस्टम है ना। और उस वर्क डन कन्वर्ट हो गया किसमें? एक एनर्जी में है ना। और वो एनर्जी क्या हो गया? स्टोर हो गया कहाँ पे? सिस्टम में। दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास डिटेल डिस्कशन हुआ किसके पास? पोटेंशियल एनर्जी पे, और उस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो ओके।